हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो भाई ये फिजिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका अच्छा खासा वेटेज नियरली 1 to 2 क्वेश्चंस का वेटेज आपको दिख जाएगा जेईई मेंस और एडवांस के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो होता ही है इस चैप्टर से। और केमिकल काइनेटिक्स की खास बात ये है कि आपको अगर फॉर्मूलाज आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आप इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और खास बात, तो भाई इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के जितने पॉसिबल क्वेश्चन जेईई मेंस एंड एडवांस के थे वो सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। आप चाहे तो वो सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करना है जहां पर आपको सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन, P block, then electrochemistry and here chemical kinetics. This will be also added in the playlist. तो आप जाकर सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स चेक कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इजी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्राइम फोकस होगा, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1990 सो दैट हम क्वेश्चन के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते जाएं और बीच बीच में मैं आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। सो आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय द सेशन। चलिए शुरू करते हैं। यस तो बच्चा सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन योर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका किस पे बेस्ड है ये देखिए ध्यान से। तो आईआईटी रुड़की 1990 यानी बहुत पुराना क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। The half-life of first order reaction is 10 minutes. If initial amount is 0.08 mole per liter and concentration at some instant is 0.01 mole per liter, then T will be equal to what? Okay? So आपको टाइम निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सोचोगे कि बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बट ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। A is equals to A naught by 2n where n stands for order of reaction my dear students। और you can say यहाँ पर हम हाफ लाइफ के लिए n का फैक्टर यूज करेंगे कि कितने हाफ लाइफ इसमें कंज्यूम हुए हैं। तो n का हाफ लाइफ से रिलेशन है, कितने हाफ लाइफ यहाँ पर निकलेंगे आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए। सो 2 की पावर n इज इक्वल्स टू a नॉट बाई a होता है ना। a नॉट स्टैंड्स फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.08 है, करेक्ट। और आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जा रहा है 0.01, है ना। तो यू कैन राइट इट एज 2n इज इक्वल टू 8 आ रहा है। यानी इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो 2n है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी n इक्वल टू 3। यानी इस कॉन्सेंट्रेशन पे आपका जो हाफ लाइफ है वो 3 टाइम्स आ रहा है। 3 हाफ लाइफ इन्वॉल्व है इस कॉन्सेंट्रेशन तक आने के लिए, ठीक है। अब 3 हाफ लाइफ इन्वॉल्व है, so you know that time taken will be equal to 3 into t half। तो t half इसमें कितना दिया है, the half life for first order reaction is 10 minutes। तो 3 times the half life time, तो 3 into 10 that is equal to 30 minutes। करेक्ट, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। तो ये बी ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है इस केस में। आपको क्या करना है, आप एक काम करिए, ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व करिए कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके। यानी कि यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन कर लीजिए 0.04। ये इनिशियल वाला जो है 0.08 की जगह अगर आप 0.04 कर लेते हैं और ये 0.01 जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, see here, you will be getting 2 की power n will be equal to 4 and then you will be taking it out as 2 का square, तब n equal to 2 होगा। और उस केस में आप अगर t half निकालेंगे so t will be equal to 2 times the t half। और t half की जो भी वैल्यू दी होगी 10, 20, 30, 40, 50, तो 2 into 2 half t half 2 into 10 इस क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो 20 मिनट्स। इस तरह से आप देख लीजिए कि भाई आप इसका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया बच्चा। अब ऐसे आपका प्रॉमिस खुद से ये होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे हमसे हो जाना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23।
तो भाई क्वेश्चन नंबर 23 अगेन 1992 आईआईटी के पेपर का है। द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, यानी कि आर दिया है आपको, है ना, आर दिया है आपको माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू के ए इनटू बी, and they have asked if the volume of the reacting vessel is suddenly reduced to 1/4 of its initial volume, the reaction rate related to original rate will be। अब सीधी सी बात है बच्चा कि अगर आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हो 1/4 तक, तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू n/v होता है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधी सी बात है, अगर वॉल्यूम को 1/4 रिड्यूस कर दिया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम को अगर 1/4 टाइम्स रिड्यूस कर दिया तो आपका कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एंड द रिएक्शन रेट बिकम्स 16 टाइम्स। क्यों 16 टाइम्स? क्योंकि ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए अगर आप इसका सम करेंगे तो ये 1 एंड ये 1, तो ऑर्डर क्या हो गया इस केस के लिए, रेट इज इक्वल्स टू के, और ये ए बी है, यानी कि ये ऑर्डर कैसा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से 4 की पावर 2, यानी 4 4 16 टाइम्स राइज हुआ है ना, 4 4 16 टाइम्स राइज हुआ है आपका। सो भाई रिएक्शन रेट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल रेट विल बी 16 टाइम्स ग्रेटर। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। सिंपल, यहाँ पे की पॉइंट क्या था या हिंट क्या था क्वेश्चन का, कि भाई वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। हायर इज द वॉल्यूम, लोअर इज द कॉन्सेंट्रेशन, लोअर इज द वॉल्यूम, हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आपने यहाँ पर वॉल्यूम को रिड्यूस किया है तो कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ जाएगा, अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो 4 का 16 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है। बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन को भी बहुत ही चालाकी से निपटा दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपका ध्यान पूरा होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। लेट्स चेक व्हिच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। We will go back. There is one more slide. Okay. Question number 24. As you can see, ये आपके JEE 1994 में ये क्वेश्चन आया है बच्चा, बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन। देखिए आसान है वैसे तो। N2 plus 3H2 gives 2NH3 under certain condition of temperature and partial pressure of the reactant. The rate of formation of NH3 is this. Okay. The rate of conversion of H2 under the same condition is, my dear students. तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से पता होना चाहिए। पहले इसका रेट का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। तो रेट इज इक्वल टू, you know that rate is equal to disappearance of reactant and appearance of product, यानी कि minus d n2 by dt, that will be equal to minus 1/3 d h2 by d h2 by dt, हाँ h2 by dt, and that will be equal to half d h2 by d nh3 by dt। करेक्ट, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका। अब इसमें आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए। द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ H2 निकालना है आपको, यानी कि ये निकालना है आपको dH2 by dt। और आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, तो आपको दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, यानी कि इसकी वैल्यू दी है आपको, करेक्ट, 0.001 kg/h। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल दोनों को इक्वेट करिए। minus 1/3 dH2 by dt, that will be equal to 1/2 dNH3 by dt। करेक्ट। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारी वैल्यूज उस साइड करनी पड़ेगी, यानी कि dH2 by dt will be equal to 3/2, है ना। तो 3/2, एंड ये दिया है आपको फॉर्मेशन की वैल्यू। The rate of formation of NH3 is given to you as 0.001 kg, correct? अब इसको आप solve कर लीजिए। So when you will solve this, you will be getting 0.003 and 2 से उसको divide कर देंगे तो you will be getting 0.0015 kg r raised to -1, correct?
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बहुत ही आसान, और यस, बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है आपका। सुपर, बहुत ही बढ़िया। इस तरह से भाई, तो भाई अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा है, तो उसके अंदर आपको कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करना है, आपको सिर्फ इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोफिशिएंट और कोई भी चीज बची हो तो उसको उस साइड पे भेज दीजिए, और फिर आप रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग, एंड हियर वी हैव अ क्वेश्चन from year 1996. So let's pay attention. So the rate constant, the activation energy, and the Arrhenius parameter of a chemical reaction at 25 degrees Celsius are 3 into 10 to power minus 4, 104.4 kilojoule per mole, and 6 into 10 to power 14, my dear students. So the value of rate constant as t reaches infinity is. अब पहली बार बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा तो ये लास्ट लाइन रीड करके थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो हम जरा इसको प्लेस आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो T2 है दैट इज इक्वल टू T, है ना, एंड दैट T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, एंड 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 25 प्लस 273.15 यानी 5678 789 298 केल्विन, करेक्ट। टेम्परेचर हमें पता चल गया है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी है E इज इक्वल्स टू 104.4 किलो जूल पर मोल, है ना। अब किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 104.4 इंटू 10 टू पावर 3 जूल पर मोल, करेक्ट। ओके, यहाँ पर आपको K भी दिया है, तो K की वैल्यू कितनी दी है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 दिया है ना। और K1 हो गया ये K1 एट टेम्परेचर T1, एंड K2 आपको फाइंड करना है, करेक्ट। तो ये अर्हेनियस इक्वेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा। आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाना होगा log K2 बाई log K1, दैट इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, करेक्ट। ओके, अब देखिए, सो log K2 तो हमें नहीं पता, तो log को एज इट इज रहने देते हैं, K2 को एज इट इज रहने देते हैं, K1 लिख लेते हैं 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, एक्टिवेशन एनर्जी लिख लेते हैं 104.4 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइड बाई 2.303, और जूल पर केल्विन पर मोल में R की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चा 8.314 होती है ना। बहुत ही बढ़िया। अब टेम्परेचर प्लेस करने की बारी है। तो जो आपका T1 टेम्परेचर है बच्चा दैट इज 298, है ना, ये T1 टेम्परेचर 298 है। सो 1 अपॉन 298 माइनस 1 बाई T, T2 को हमने T लिया है और ये T1 है, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, उसको इजीली सॉल्व करना है आपको, तो यू कैन डू वन थिंग, log K2 अपॉन K1। ओके, यस, वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पर नोटिस करिए क्वेश्चन में दिया है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन T अप्रोचेस इंफिनिटी, यानी ये T कौन सा है, हमने T2 लिया है। अगर ये इंफिनिटी अप्रोच करता है तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने लिखा है ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कंडीशन दी है, तो 1 अपॉन 298 माइनस 1 बाई T दिया है, and as T is approaching infinity then we know that 1 by T will be equal to 0, correct। 1 by T will be equal to 0, यानी यहां से हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है और वो है कितनी 298 है खाली, करेक्ट। 298 है तो इसको प्लेस कर लीजिए इधर। सो वी विल बी गेटिंग हियर log K2, यहाँ पे लीजिए log K2 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, that will be equal to 104.4 into 10 to power 3 divide by 2.303 into 8.314 into 298, correct। very good, very good। okay, अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, सिंपल है, इसके ऊपर का स्टेप मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चा। so we are going to calculate this value and calculate करिए आप log K2 upon
3 इंटू 10⁻⁴, ये वाला जो पोर्शन आप सॉल्व कर लिए, काफी डिफिकल्ट हो जाती है कैलकुलेशन, बट आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू यहां से मिल जाएगी 18.297, करेक्ट। अब 18.297 है आपके पास, और मैं log का उधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। सो K2 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁴ विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 18.297। तो एंटी लॉग ऑफ 18 विल बी समथिंग 10⁻18 आएगा, है ना, समथिंग 10⁻18। तो भाई आंसर तो हमारा आ ही गया है ना। आंसर आपको देखकर ही पता चल जाएगा, लेकिन कई बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। आपको लगेगा कि इसका एंटी लॉग निकालूंगा तो 10⁻18 में आएगा और आप फट से आंसर एक टिक करके आ जाएंगे। डोंट डू दिस मिस्टेक, आई एम अगेन क्लियरिंग यू आउट। देखिए ध्यान से क्या होगा, पूरा जब तक सॉल्व नहीं कर लेते तब तक मस्ती मत करिए इसके साथ। K2 विल बी इक्वल टू 3 को उधर ले जाइए तो 3 इंटू 10⁻⁴, यानी 18 - 4 कितना हो गया, 14 होना चाहिए। तो 18 - 4 14 हुआ, तो हमारा ये आंसर करेक्ट आएगा, बी। ठीक है, समझ गए, आसान था, लेकिन जरा भी हड़बड़ी नहीं दिखानी है, समझदारी से टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्लियर आउट ऑल द ड्राइंग एंड आई होप कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। चलिए आ जाइए। सो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ये 1999 का है। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थ ईयर हो, जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिविंग प्रोडक्ट एंड rate of reaction of A that is equal to 0.2 mole per liter, that is 1 into 10⁻⁻2 and the half life period of the reaction is, यानी आपको T half फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। R is equal to, you know that R is equal to K into concentration of reactant होता है ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपको K निकालना है तो R बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ओके। और R आपको दिया है 1 इंटू 10⁻⁻2, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 बच्चा, तो वो 10 हो जाएगा 10/2 यानी 0.05 आ जाएगा ये। अच्छा, अब आपको K मिल गया है यानी रेट कांस्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, T half is equal to 0.693 by K, my dear students। तो सिंपल है, 0.693 by 0.05 है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। सो यू विल बी गेटिंग 5 3s are 15, 5 3s are 15 या 13 5s are, ओके। So you will be getting 13.86 minutes। अब आपको सेकेंड्स में आंसर चाहिए, है ना, यहाँ पे सब सेकेंड्स में दिया है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। You will be getting answer as 831.6 seconds। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है आपका। तो भाई अपने लिए थोड़ी शाबाशी तो बनती है। ये लीजिए, ऑप्शन ए को टिक मार दीजिए और इसी के साथ आपके 4 मार्क पक्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 27 माय डियर स्टूडेंट्स। और ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपकी आईआईटी जेईई स्क्रीनिंग 2007 में, यानी इन शॉर्ट उस टाइम के मेंस में पूछी गई थी। आसान है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप कैसे इसे अप्रोच करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। यस, सो द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, दिस वन इज 3 इंटू 10⁻⁵, यानी कि आपको रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी है एंड रेट दिया है ये, देन द अरे यार बहुत ही ज्यादा निहायत ही इजी हो गया। तो रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। यहाँ पर आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक आप भारी मिस्टेक कर सकते हैं, आप N2O5 की पावर 2 कर सकते हैं, ये सोच के कि भाई जो यहाँ पे वैल्यू दी होती है वही रखनी होती है, यही इसीलिए ये जेईई स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है बच्चा। आपको पावर 2 नहीं लगाना है,
क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द कोफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेज टू पावर दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये दोनों चीजें हमेशा इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये 2 आपको प्लेस नहीं करना है। N2O5 वाला ये जो रिएक्शन है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपको पहचानने में मिस्टेक हो सकती है तो आप ऐसी चीजों को हमेशा कैसे पहचान सकते हैं, ये जो यूनिट दी है ना इससे पहचान लीजिए। ये जो रेट कांस्टेंट की यूनिट दी है इससे साफ साफ पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो गलती से भी ऊपर 2 प्लेस मत करिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है और रेट कांस्टेंट इज गिवन टू यू एज रेट कांस्टेंट 3 into 10 to power minus 5 and rate is given to you as 2.40 into 10 to power minus 5 और यहाँ पे concentration निकालना है, तो concentration will be equal to 2.40 into 10 to power minus 5 divide by 3 into 10 to power minus 5, correct? So 24 by 30, this will be giving you answer as 3 8s are 24, यानी कि 0.8 आपका आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। 0.8 मोल पर लीटर। जहां पर आपको समझ नहीं आए कि कौन सा ऑर्डर है, make sure to see the unit of rate constant, my dear students. I hope you got the concept. Let's move to the next question. Okay, yes. So our next question and it is there on the screen, my dear students. बहुत ही आसान, again एकदम साधारण सा क्वेश्चन JEE 2008 में पूछा गया है बच्चा। रीड करिए पहले क्वेश्चन को केयरफुली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखिए 1 मिनट, यस ओके यस बच्चा रुकिए, yes. So under the same reaction condition, initial concentration 1.386 of a substance become half in 40 seconds and 20 seconds, though first order and second order reaction respectively. अच्छा, अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझना जरूरी है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। So ratio of K1 upon K0 of the rate constant for first order K1 and zero order K0 of the reaction is। अच्छा बच्चा, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो ये है कि अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चा, तो T half first one, T half for the first one will be equal to 0.693 by K1, करेक्ट? या फिर इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं K1 is equals to 0.693 by T half and that is first T half। यहीं पे अगर मैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखती हूँ तो उसका जो T half है, ये फर्स्ट ऑर्डर का था, अगर जीरो ऑर्डर का T half लिखती हूँ तो दैट इज इक्वल टू A0 by 2K नॉट होता है, करेक्ट? तो हम इसे लिख सकते हैं K0 will be equal to A0 upon 2 times T half, है ना, सिर्फ K को उधर ले गए, T half को इधर ले आए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बच्चा, अब हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि आपको रेशियो पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक्सप्रेशन लिखना था फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना था और उनका रेशियो निकालना है। तो मैं अब रेशियो यहाँ पर निकाल रही हूँ। So K1 upon K0 will be equal to 0.693 into 2 times T half, करेक्ट? K1 के लिए लिखा जा रहा है, अरे वो नीचे वाला लिख लिया है, और इसका 0.693 by T half 1 और K0 का क्या हो जाएगा, A0 upon 2 into T half, करेक्ट? ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब देखिए आप किन चीजों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो यू कैन कैंसिल आउट ये T half नॉट है, करेक्ट? सो 0.693 बचता है और नीचे आपके पास कोई और वैल्यू दी है आपको, हाँ जी। So when you solve this K1 upon K0 that is coming to be 0.693। अब T halves की वैल्यू प्लेस करिए, हाफ इन 40 सेकेंड्स इसका दिया है और इसका 20 सेकेंड्स दिया है बच्चा, तो इसको सॉल्व करेंगे
और वैल्यूज प्लेस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 0.693 डिवाइड बाय 1.386। बस इसको सॉल्व करिए, फाइनल आंसर आएगा 13 2 26, ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 mole per decimeter cube. A option is absolutely correct for this question, my dear students. I hope you got the concept. Let's move to the next question. देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है IIT JEE 2009 का बच्चा, यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगी आपसे कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये काफी कंफ्यूजिंग था। ऊपर वाला क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर आपने समझदारी से सॉल्व किया, पॉइंट टू पॉइंट हर एक टर्म, हर एक वर्ड का मतलब अगर आप समझे हो तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो आ जाओ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 एंड द क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन AP the temperature T dependent rate constant K was found to follow the equation log K minus 2001 by T plus 6. Oh, ये तो हो गया आपकी अर्हेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ना। So the pre-exponential factor A and the activation energy EA respectively are. तो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अर्हेनियस इक्वेशन का रिलेशन याद हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। K इज इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT, ये तो आप जानते हैं है ना। अब देखिए अगर मैं ln लगाती हूं तो ln K विल बी इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT होता है ना। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया। अब अगर मैं इसे log टू द बेस 10 में ट्रांसफॉर्म करती हूँ तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ K इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ A, और यहाँ पर 2.303 मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट, माइनस EA अपॉन RT। चलिए ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब log K विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R है ना, माइनस EA अपॉन 2.303 R, 2.303 R इंटू 1 बाई टी प्लस लॉग ए। अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे आ गया, तो यहाँ पे बीच में एक स्टेप मिस किया है मैंने, मैं आपको वो स्टेप भी बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए ध्यान से। सो बेसिकली ये वाला स्टेप आपने लिखा log 10 AEA by RT, log K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस EA अपॉन RT प्लस log A। ये चीज को हमने सेपरेट कर लिया है, सिंपल है, जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। ये देख लीजिए log A को सेपरेट कर लिया है और बाकी चीजों को इस तरह से प्लेस कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब देखिए, अब हमें इक्वेशंस कंपेयर करनी है। सो वी हैव दिस इक्वेशन, ये log K इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 बाई टी प्लस log A। ये एक इक्वेशन हो गई, और यहाँ पे एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो गया log K इज इक्वल टू माइनस 2000 1 बाई टी प्लस 6 है ना। ओके, वेरी गुड। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे बच्चा हमारे पास बचता क्या है, वैल्यूज में क्या बचती है कि वी आर गेटिंग दिस अर्हेनियस इक्वेशन। मैं यहाँ से इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट दिखा सके किस तरह से होगा। देखिए, yes, so on comparing you will be getting minus EA upon 2.303 R, you will be finding it as equal to minus 2000 है ना। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए फिर फर्दर, तो माइनस EA कितना हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2000 इंटू 2.303 इंटू 8.314। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो you will be getting answer of activation energy. Activation energy will be getting at 38.29 kilojoule. So 38.3 है ना। So here is the option. This is going to be the correct one, D option है ना।
ये देखिए। और उसके साथ साथ आप एक और चीज सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट। ये भी तो आपको निकालना है, फैक्टर ऑफ ए। तो ए का फैक्टर तो यहाँ पे log a इज इक्वल टू 6 दिखाई दे रहा है। तो log a इज इक्वल टू 6 को आप क्या लिख सकते हैं, log a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा था, काफी अच्छा था क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अर्हेनियस इक्वेशन is very important if you think it of IIT advanced point of view, तो JEE advanced में इस इक्वेशन का बहुत एप्लीकेशन वैरायटी ऑफ टाइप का बन सकता है। और मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि बच्चा मेक श्योर कि आप एक बार तो एक तरह के पैटर्न का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व और ज्यादा आप कर सकते हो। आप नरेंद्र अवस्थी है या आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। आरसी मुखर्जी इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। So these two books you can refer if you want to excel in these topics. Let's move ahead. Clear the drawing and we will move to our next slide, bachcha. Chaliye, I hope you all are ready to see the next questions, next set of questions. Okay, so we have on the screen, in the reaction P plus Q giving R plus S, the time taken for 75% reaction completion है ना of P is twice the time taken for 50% reaction of P। ठीक है, और क्या कह रहा है, the concentration of Q varies with reaction time as shown in figure, the overall order of reaction is, है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए स्टेटमेंट्स को पहले नोट डाउन करते हैं, यही तो हम करते आए हैं। चलिए देखते हैं। सो कह रहा है कि फॉर P वी नो दैट इफ T 50% यानी T हाफ उसका टाइम टेकन 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का X है, देन T 75% ऑफ द रिएक्शन इज 2 टाइम्स ऑफ X। ठीक है, और ये जो रिलेशन निकालते हैं आप, अगर आपने डेरिवेशन किया है T हाफ का, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वेरिएशन आता है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही टी हाफ को कंपेयर करेंगे तो इस तरह से होता है। तो भाई इन लोगों ने इस रिलेशन के बिना पे ये बताया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये पता करना है कि उसका ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कैसे वेरी करता है, दैट इज द क्वेश्चन ना। तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन इस तरह से बच्चा एडवांस का कितने बढ़िया तरीके से ट्विस्ट किया, समझ रहे हो। पहले आपको ये बोला है कि द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50%। ये रिलेशन तभी करेक्ट है जब आपको ये पता है कि इन दोनों का T हाफ निकालने पर ये 2 टाइम्स आता है। Yes, so my dear students, let's continue with this question. यही चीज सेम चीज यहाँ पर मैंने आपको बता दी है कि भाई आपको ये रिलेशन अगर याद है कि 50% और 75% में क्या रिलेशन है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है तो आप अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो भाई आपका ऑप्शन हो गया 37 का आंसर आपको मिल जाएगा डी, करेक्ट है ना। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ क्या दिखा रहा है, concentration of reactant decreases with increase in time, so rate with respect to Q remains constant, hence it is a zero order with respect to Q, so overall order of reaction is Q के रिस्पेक्ट में जीरो है, ये देखिए Q के रिस्पेक्ट में जीरो है, रेट इज इक्वल्स टू K P और यहाँ पर Q आएगा। अब क्योंकि ये चीजें डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है एंड रेट विथ रिस्पेक्ट टू Q रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम ये बोल सकते हैं ये जीरो हो गया, यानी सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए। For the elementary reaction, M is getting converted to N. The rate of disappearance of M increases by factor of 8 upon doubling the concentration of N. The order of reaction with respect to M is, wow, this is JEE Advanced 2014 question, my dear students.
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग चलना चाहिए आपका। दिमाग कैसे चलाएंगे, पहले स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। तो आपका m इज गेटिंग कन्वर्टेड टू n, है ना, एंड रेट विल बी इक्वल टू k m की पावर, मान लीजिए कोई भी x है, हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर आप m की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट इंक्रीज हो जाता है बाय फैक्टर ऑफ 8, यानी r की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है बाय फैक्टर ऑफ 8, है ना। और साथ ही साथ इन शॉर्ट, मतलब अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिंक करना चाहूं पूरे इक्वेशन से, तो 8 टाइम्स r विल बी इक्वल टू k, अगर मैंने 2m कर लिया x का, करेक्ट। यानी इन शॉर्ट अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी कैन से कि 8 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x, है ना, क्योंकि बाकी चीजें तो कैंसिल आउट हो सकती है, तो ये और ये वैल्यू ही इसकी एक्स्ट्रा है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स द पावर 3 एंड 2 टाइम द पावर x, तो x विल बी इक्वल टू 3। वाओ, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो भाई एडवांस में 2014 में ये क्वेश्चन आया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एंड यू कैन गो विद द ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको कर लेते हैं ड्राइंग को क्लियर। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये देखिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए, अरे हमारे जवान, ये लीजिए, एंड वी आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। वाओ, ओह एक और स्लाइड आगे बढ़ गई। चलिए, यस यस यस, कम बैक टू द टॉपिक। सो पे अटेंशन, यहां पर क्या दिया है, आपके पास रिएक्शन है 2a प्लस बी गेटिंग कन्वर्टेड टू c प्लस डी, है ना। अब इस फॉलोइंग काइनेटिक के लिए आपको क्या पूछा गया है, 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। उसमें ए बी का कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से लिया है आपने, और उसके बेसिस पे उसका रेट ये आया है, करेक्ट, इनिशियल रेट ये आया है। अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, द रेट लॉ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज, आपको रेट लॉ फाइंड करना है। तो पहले काम करिए, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करिए, तीनों का केस लिख देते हैं फटाफट से। तो रेट इज इक्वल टू के concentration of A and concentration of B, हमें X और Y एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो इक्वेशन एक्सपेरिमेंट 1 लेते हैं पहले हम, और उसका इक्वेशन 1 बनाते हैं। 1.2 into 10 to power minus 3 will be equal to K, A is 0.1, B is 0.1। वैसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1.2 into 10 to power minus 3 is equal to K 0.1 and 0.2, करेक्ट। अगर मैं यही इक्वेशन 3 लू, एक्सपेरिमेंट 3 लू, तो वो हो जाएगा 2.4 into 10 to power minus 3 equal to K 0.2 and 0.1। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से आप एक काम करिए, अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट यू आर गेटिंग बेसिकली ओवर हियर इज, यहाँ पर 1 है एंड 1 इज इक्वल्स टू 1/2, करेक्ट। 1/2 यानी बेसिकली ये 1/2 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं 1/2, ये x है और ये y है, तो ये y ले लीजिए, करेक्ट। तो y की पावर यहाँ पे 1 की पावर 0 होगी। ये 1 कब आता है, जब उस किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू पावर 0 होती है, तो 1/2 की पावर 0 होगा, तभी वैल्यू 1 आया होगा, यानी यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, यानी ये वाली x की वैल्यू। तो ऐसे दो इक्वेशन चूज करिए जिसके अंदर आपका y कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो वी कैन चूज एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3, है ना। एक्सपेरिमेंट 1 का एक्सप्रेशन 1.2 into 10 to power minus 3 equal to K 0.1 y divide by experiment number 3, that is 2.4 into 10 to power minus 4 K 0.2 and 0.1। ये x है और ये y है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहाँ पे k कैंसिल आउट हो जा रहा है।
एंड यहाँ पे बच रहा है 1/2 एंड यहाँ पे भी बच रहा है 1/2। पावर x है, यहाँ पे पावर 1 है, तो x के रिस्पेक्ट में आपकी वैल्यू आ गई 1 और y के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ गई 0। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? सो बेसिकली dc by dt, that is your expression, that will become equal to k a की पावर x and b की पावर y था, तो x में 1 and b में 0, खत्म। तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको? a में 1 and b में 0 है ना, तो b में 0 है तो इसको 1 ही काउंट करोगे, तो अरे वाह, b ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यू जस्ट लव दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए, चाहे आप नीट के बच्चे हो, एडवांस के बच्चे हो, मेंस के बच्चे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे बच्चा, ये क्वेश्चन सबके लिए इक्वली उतना ही एप्लीकेबल था। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। All of you are ready to move to the next question? Yes, of course, ma'am. बच्चा ये सब क्या है पता है? क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हो ना इस तरह से, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, आपका दिमाग खुला रहता है ना। तो रोज ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कवर अप कर पाओ। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 40, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 मेंस का क्वेश्चन है और वो भी 2015 का, देखने लायक होगा। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट दिया है आपको। सो हायर ऑर्डर दैट इज ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर। क्यों रेयर होते हैं हायर ऑर्डर रिएक्शंस? देयर इज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज। ये तो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। 3 या 3 से ज्यादा स्पीशीज आपको कोलॉइड होते हुए, साइमल्टेनियस कोलिजन करते हुए दिखाई नहीं देंगी। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। बट हाउ डज इट मैटर टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एंट्रोपी बढ़ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है ना। Shifting of equilibrium towards reactant due to elastic collision, again this is not a factor. And loss of active species on collision, एकदम appropriate। बाकी 3 तो एकदम बनावटी पॉइंट्स है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बी स्टेटमेंट दिया है पर इसका इस सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई बहुत ही आसानी से आंख बंद करके आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई 40 का ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अगर 40th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है तो बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की बात हो रही है ना। follows a first order reaction. In 50 minutes, the concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125 molar. Wow. In one such decomposition, when the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, the rate of formation of O2 will be. तो बच्चा कहाँ का क्वेश्चन है ये? मेंस 2016 का है ना। चलिए करके देखते हैं। तो स्टेटमेंट के हिसाब से 50 मिनट के अंदर जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन था H2O2 का, वो बन गया 1/4 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट, ये स्टेटमेंट दिया है। ओके, 1/4 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बनने का मतलब है, हम यहाँ पर एक और चीज लिंक कर सकते हैं। T हाफ कितना दिया है? T half is given to you 50 minutes. First order reaction in 50 minutes, the concentration of H2O2 reduce from 0.5 to 0.25. तो भाई आप निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट से T हाफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसका T हाफ निकालेंगे, फुल कॉन्सेंट्रेशन प्लेस करिए, तो रेट इज इक्वल टू, यहां पर आ जाइए, यस वेट, हाँ जी। तो देखिए, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, आप पहले इसका रेट कांस्टेंट के
इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, ये निकाल लेते हैं पहले, है ना। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट इस तरह से निकलेगा। टाइम को ले लीजिए 50 मिनट, इनिशियल ए का कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए 0.5 मोलर एंड a माइनस एक्स दिया है आपको 0.125 मोलर, करेक्ट। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो k विल बी इक्वल टू 2.303 by 50 log of 0.5 upon 0.125, है ना। इसको सॉल्व करिए, है ना। So it will become, when you solve this all whole content, you will be getting k as 0.0277 minute raised to -1, correct। तो आपके पास रेट कांस्टेंट आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब रेट कांस्टेंट के हिसाब से एज पर द रिएक्शन इफ यू गो, इसका रिएक्शन लिखेंगे तो कैसा आएगा। तो आपका H2O2 डिकम्पोज हो रहा है तो ये वाटर और ऑक्सीजन देता है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पर 2 प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, सो 2 ऑक्सीजन 2 4, ओके ग्रेट। तो अब मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखती हूँ, तो 1/2 ऑफ H2O2 by dt, ठीक है, that will be equal to 1/2 of dH2O by dt and that is equal to dO2 by dt, करेक्ट है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया है। अब हमें क्या करना है, सो भाई ये देखिए आगे का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। So you know that my dear students, the rate of reaction is equals to K H2O2 का पावर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, you know that। और रेट की जगह मैं H2O2 के टर्म्स में ये वैल्यू प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई कैन राइट इट हियर एज -half ऑफ dH2O2 by dt, ठीक है, दैट इज इक्वल टू K of H2O2, करेक्ट। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, तो इसी एक्सप्रेशन को आप थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आई विल शो यू हियर, देखिए ध्यान से। इंस्टेड ऑफ -half of dH2O by dH2O2 by dt, you can also write as dO2 by dt, that is equal to -half of dH2O2 by dt and that is equal to K of H2O2, है ना। ओके यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 0.05 रीच हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो इसके एक्सप्रेशन इसके टर्म्स में निकालते हैं। हैव टू रेज सम ऑफ द कंटेंट सो दैट आई कैन एक्सप्रेस यू माय फीलिंग्स रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल में अपना फील डालने के लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए। तो बच्चा देखिए यहाँ पर we know that dO2 by dt will become equal to half of K H2O2, है ना। एंड dO2 by dt तो दिया नहीं है बट हम ये यूज कर सकते हैं हाफ इंटू के यानी आपका रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का हमने एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले ये निकाला है, ये देखिए रेट कांस्टेंट 0.0277 निकाला है और H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन हो जा रहा है 0.05, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। When you will solve this, you will be getting dO2 by dt, क्योंकि वही निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है आपको। So when you solve this, you will be getting 6.93 into 10 to power -4 mole per meter per minute. Sorry. Yes, so here is the answer and D option is absolutely correct. Am I correct? 10 to power -4 आया है। अरे बच्चा 10 to power -4 आया है, A ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ज्यादा एक्साइटमेंट में करके मत आ जाना अपनी मैम की तरह, ठीक है। तो 6.93 into 10 to power -4 is your correct answer. Let's move to the next question, my dear students. काफी टाइम कंज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन ने, मेंस का क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, so we are going to move to the next question. I hope आपको बड़ा मजा आ रहा है ना। चलिए आ जाइए। So we have two reaction.
ओके लेट्स मूव बैक. हाँ देखिए ध्यान से. So two reaction R1 and R2 have identical pre-exponential factor and activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole. If K1 and K2 are rate constant for reaction, R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 by K1 is equal to what? Correct? कब आया है ये क्वेश्चन? JEE मेंस 2017 में. चलिए करके देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 42 को अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अर्हेनियस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स. सो K1 is equals to AE minus EA1 by RT होता है, हमें बचपन से पता है मैम. ओके तो K2 क्या होगा बच्चा? इट विल बी AE minus EA2 by RT. यस और नो? वेरी गुड. आप बोलो या ना बोलो, मैं वेरी गुड बोलूंगी. ठीक है. सो ln K2 by K1 क्या हो जाएगा बच्चा? That will be equal to 10 upon RT. आप बोलोगे मैम ये 10 कहाँ से लेकर आ गए आप, है ना? बोलोगे ना. अरे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है. ये देखो ये लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 by 10 किलोजूल. तो हमने EA काट दिया, जो बचा हमारे पास वो यही बचा है 10 10 upon RT, है ना? ठीक है बच्चा. 10 अपॉन RT बचा है आपके पास, तो इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं. तो वी गेट ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 10 अपॉन R की वैल्यू क्या रखेंगे? 8.314 दिया है जूल में दिया है. और मुझे आंसर किस में चाहिए? इज इट सो? आई हैव टू कैलकुलेट इट इन किलोजूल और व्हाट? नथिंग इज मेंशन्ड. सो विल गो विद 8.314 बट इट्स बेटर. एक्टिवेशन एनर्जी आपकी किस में दी हुई है? किलोजूल में. तो हमें इसे किलोजूल में लेना पड़ेगा. 8.314 इंटू 10 टू पावर -3. और तापमान कितना दिया है? तापमान 300 दिया है. अरे तापमान, आपके घर का तापमान कितना है बच्चा? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बच रहा है? तो ln K2 by K1 बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 आ रहा है ऊपर और नीचे 8.3 इंटू 30 आ रहा है. सॉल्व करिए. तो K2 by K1 ln के प्लेस में ये आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू आपकी 4 आनी चाहिए, अप्रोक्स 4 आना चाहिए. सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. समझ रहे हो? तो इसी के साथ JEE मेंस 2017 का क्वेश्चन भी आपने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है बच्चा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43 माय डियर स्टूडेंट्स. यस यू कैन डू इट. कम ऑन. थोड़ा सा खुद को पुश करना होता है. पुश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लिमिट्स को क्रॉस करते जाइए. मतलब कि पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, है ना? ओके सो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है at 518 Kelvin, the rate of decomposition of a sample of gaseous acetaldehyde initially at a pressure of 363 torr was 1 torr. Wow. When 5% had reacted and 0.5 torr when 33% had reacted. The order of reaction is काफी confusing question है. मतलब बच्चा पहली बार में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है. बताओ एडवांस का नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है. चलिए अप्रोच करते हैं इसको. कैसे अप्रोच करेंगे? तो बच्चा आपको अच्छे से पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन होता है. पर अगर गैसेस के टर्म्स में ले तो ये K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर की पावर n, है ना? बहुत ही बढ़िया. अब हम फर्स्ट केस लेते हैं R1, that will be equal to K1 अंदर P1 n. कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, इसमें K1 लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. वैसे ही हम ले लेते हैं R2 K P2. ये प्रेशर लिख रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इसलिए कर्ली राउंड ब्रैकेट आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब मैं दोनों को डिवाइड कर लेती हूँ. सो R1 by R2 that will be equal to P1 by P2 my dear students raised to power n. ओके. अब आप बोलेंगे मैम हमें तो P1 निकालना है,
क्योंकि हमें P1 पता नहीं है, ऐसा है क्या? चलिए देखते हैं. So if I am going to place all the expression, so we will be getting R1 by R2. R1 by R2 ले लीजिए. एक और चीज करना चाहूंगी मैं यहाँ पर आपकी क्लैरिटी के लिए, देखिए ध्यान से. Yes. तो बच्चा P1 इज इक्वल टू कितना है? 363 माइनस 363 इंटू 5 बाई 100 and this value is equal to 344, correct? 344.85. वैसे ही अगर आप P2 निकालेंगे तो that is equal to 363 minus 363 into 33 by 100. तो you are getting 243.21. अब ये वैल्यूज को अंदर प्लेस कर दीजिए. समझ रहे हैं? इतना भी टफ नहीं होता क्वेश्चन जितना आप बना देते हैं. क्वेश्चन बड़ा आसान था, समझने का फेर था. कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, देखिए. सो वी आर गेटिंग R1 R2. R2 में कितना फेर आया? 5%. 1 by R1 by R2, तो ये 1 by 5 हो जाएगा. 1 by 5 नहीं, 1 by 0.5 होगा. 0.5 टॉर अनरिएक्टेड. ओके, एंड ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 344.85 डिवाइड बाई 243.21, इसका n फैक्टर. करेक्ट. अब जरा ऊपर लिख के बता देते हैं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 by 5, तो एग्जैक्टली 2 आएगा. 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये √2 आएगा. √2 का पावर n है ना, तो ये हो जाएगा √2 का पावर 2 लिखेंगे, तब यहाँ पे √2 इक्वल होगा, और यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, है ना. बस तो हो गया. आसान था क्वेश्चन. बट अगर आपको ये सारी चीजें करनी नहीं आती है तो आपके लिए ये डिफिकल्ट होगा. बच्चों के लिए डिफिकल्ट लग सकता है. ये क्वेश्चन है वैसा. n फैक्टर आपका 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. होपफुली ये आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो चलिए ड्राइंग को क्लियर कर लेते हैं फटाफट. यस, अपना लिखा हुआ मिटाने में बड़ा मजा आता है ना. ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, और हमारी आखिरी स्लाइड क्या कहना चाहती है? ओह वाओ, सो दिस इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन. बहुत ही आसान. ऐसा एक और क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आपको ये आना चाहिए, बहुत ही इजीली आ जाना चाहिए. 44 करते हैं. देखिए यहाँ पे 3 बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है. एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 बच्चा, है ना. अब ध्यान से देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 में सबका रेट एक्सप्रेशन लिख देती हूँ. सो हमारा रेट विल बी इक्वल टू k a एंड b, a की पावर x, b की पावर y लिख लेते हैं. ठीक है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के हिसाब से जाएं तो 6.93 इंटू 10 टू पावर -3 विल गिव यू k, a 0.10 की पावर x, b 0.20 की पावर y. करेक्ट. वैसे ही अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का वैल्यू लिखती हूँ. तो 6.93 इंटू 10 टू पावर -3 विल बी इक्वल टू k, a की पावर 0.10 की पावर x एंड 0.25 की पावर y. करेक्ट. अब देखिए आप क्या करेंगे, तो आप इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लीजिए. जैसे ही डिवाइड करेंगे k कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया, और इधर कितना बच रहा है? तो 20/25, 20/25 यानी 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4/5 रेज टू पावर y. अब ये 1 कब आता है बच्चा? जब यहाँ पे भी 4/5 की पावर 0 होगा, तो इसको हम 1 ले लेते हैं. ठीक है. यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि y इज बेसिकली 0 इन दिस केस. करेक्ट. ये तो हमें पता चल गया, y इज बेसिकली 0 इन दिस केस. अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो x के लिए भी हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा. कौन कौन से दो इक्वेशंस को लें जिसके अंदर आपका y कैंसिल आउट हो जाएगा? तो y कैंसिल आउट होने के चांसेस दिख रहे हैं क्या आपको? तो y कैंसिल आउट होने के तो चांसेस नहीं दिख रहे हैं. देखिए ध्यान से. yes, we will be comparing equation. Let's take the example.
ओके ओके यस। सो बेसिकली हमने x तो कैंसिल किया, y को कैंसिल करने के लिए सेम एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास, ये दिक्कत हो जा रही है, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है आई गेस। ये वाला आपका 0.20 है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये 0.20 होगा तो देखिए क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन। सो रेट विल बी इक्वल टू k, ये ऐसे ही लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं। सो बेसिकली 6.93, हाँ जी 6.93 into 10 to power minus 3 divide by 1.386 into 10 to power minus 2 will be equal to, k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a आपका 0.10 है और नीचे वाले में 0.20 है, और b है आपका 0.20 अपॉन 0.20, रेस टू पावर y है, ये रेस टू पावर x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, k कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा। अब आपके पास जो बचता है एक्सप्रेशन वो है 6.93 अपॉन 1.38, ठीक है, और ये 10 टू पावर माइनस 3 है ऊपर और इधर 10 टू पावर माइनस 2 है बच्चा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, एक काम करिए, इधर ले लीजिए आप, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, ठीक है। अच्छा अब इसको आप इक्वेट करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 0 में करेंगे बच्चा, इसको सॉल्व करिए, यू विल बी गेटिंग x की पावर 1, ठीक है, और x की पावर 1 कर लिया तो आप कह सकते हैं, 1 मिनट लेट मी क्लियर द स्क्रीन, यस। सो आप कह सकते हैं कि द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ a इज, यहां तक आ गया तो यू नो दैट रेट का एक्सप्रेशन आपका क्या आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू k, a के लिए 1 है और b के लिए 0 है तो इसका तो मायना ही नहीं है, तो r इज इक्वल टू a की पावर 1। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ पे प्लेस करके रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट सब निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक जगह का ले लीजिए, ठीक है, तो k को ले लीजिए, r को ले लीजिए 6.93 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू k, और a ले लीजिए 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो k आपको मिल जाएगा बच्चा 6.93 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब अगर आपके पास k आ गया है, k एक्सप्रेशन आ गया बच्चा, तो k से आप क्या निकाल सकते हैं, t हाफ, तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 by k, दैट विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय k, यानी कि 0.693 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, यानी बेसिकली आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और k आपका 6.932, ओके, so this you are getting as 10/2 and here you are getting 5 as the answer. So yes my dear students, last question आज के सेशन का भी हमारा कंप्लीट होता है and we are getting JEE Mains 2019 के क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन 5 आ रहा है बच्चा, और इसी तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम एक दो और कर चुके हैं। आपको अगर लगता है कि आपको इसमें कहीं पे भी क्वेरी रह गई है तो ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे हम पार्ट 2 में, वहां पर भी एक आधा क्वेश्चन ऐसे रिपीट होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि मेंस एंड एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन, एंड इफ यू आर एंजॉयिंग माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल सिंपल चीजें करनी है। तो भाई चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए, और अगर इसी तरह से आपको जेईई मेंस और एडवांस के फ्री कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे विजिट करके प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड करिए और अनलिमिटेड जेईई मेंस और एडवांस के कंटेंट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंटेंट का फ्री में लुत्फ उठाइए। करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी चाणक्य। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, सी यू। चलिए तो मिलते हैं फिर।